वॉइस आ रही है मेरी सभी को? वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, तो आज हम ट्रांसपोजिशन पढ़ेंगे इन ओकुलर ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स को बोलिए बेटा ज्वाइन करने के लिए। प्रियंका, अंकित, अनिल, इन सबको बोलिए ज्वाइन करने के लिए, और बाकी बच्चों को भी। और बाद में 5 डेज स्टार्ट में तो मैं 10 से स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस मैम। ओके। जाना है। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे जाएंगे तो दूसरी रहेंगे तो फिर आप करते और ये बात है उनकी एक साथ आप 2 साल हो गए 2019 में जाके आगे ज्वाइन करने से पहले जब आप 2 साल हो गया 2019 जुलाई 15 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी, ट्रांसपोजिशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ लेंस पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लेंस पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, लेंस की पावर को हम ट्रांसफर करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे, so as to their meridian value remain the same in both the forms। मतलब मेरिडियन वैल्यू जो है दोनों फॉर्म के अंदर सेम रहेगी, लेकिन बस हम फॉर्म चेंज कर देंगे लेंस की एक फॉर्म से दूसरी। क्लियर है सबको? व्हाट इज दिस ट्रांसपोजिशन? यस और नो? सिस्टर आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, ट्रांसपोजिशन समझ आया आप लोगों को क्या होता है? यस मैम। ओके, ट्रांसपोजिशन क्या है? हम ट्रांसफर करते हैं लेंस पावर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन उनकी मेरिडियन सेम रहती है। ठीक है, इट मीन्स रीराइट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पावर, मतलब पावर के एक्सप्रेशन को दोबारा लिखना विदाउट एक्चुअली चेंजिंग दैम, बिना उनको एक्चुअली चेंज किए हुए पावर के एक्सप्रेशन को दोबारा लिखना इज द ट्रांसपोजिशन। क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज दिस ट्रांसपोजिशन? यस मैम। Now there are two types, simple transposition and toric transposition. Okay. Now simple transposition के बेटा 3 स्टेप होते हैं, सम, साइन एंड एक्सिस।
Sum is the new spherical surface. न्यू स्पेरिकल सरफेस इज गिवन बाय, इसमें नया स्पेरिकल सरफेस कैसे देते हैं हम, ऐड करके एल्जेब्रिकली पावर ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर, स्फेयर की पावर और सिलेंडर की पावर को ऐड करके एल्जेब्रिकली हम क्या करते हैं, एक नया स्पेरिकल सरफेस प्रोवाइड करते हैं। देन है साइन, साइन मतलब रिटेन द पावर ऑफ सिलेंडर बट चेंज द साइन, सिलेंडर की पावर को हम रखेंगे क्लियर है, क्लियर है सबको? प्लीज Yes, ma'am. सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करिए व्हाट इज दिस ट्रांसपोजिशन, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करिए। Okay, ma'am. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। लिख लिया सबने व्हाट इज दिस ट्रांसपोजिशन? यस, मेरी वॉइस आ रही है? देन इट इज ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड टॉरिक। ठीक है, सिंपल ट्रांसपोजिशन के 3 स्टेप्स होते हैं, सम, साइन एंड एक्सेस। ये आप नोट डाउन करिए। Sum, sign and axis. Sum is new spherical surface which is given by adding algebraically the power of sphere and cylinder. ठीक है, sign is retain the power of cylinder but change the sign. Axis is rotate the axis of cylinder through 90 degree. Clear है? Clear है? Yes or no? Yes, ma'am. उतार लिया सभी ने?
नोट डाउन कर लिया? यस, नोट डाउन कर लिया? यस और नो? तीन स्टेप होते हैं सिंपल ट्रांसपोजिशन के, सम, साइन एंड एक्सेस। यू कैन सी ओवर हेयर +2 ds ऑब्लिक +1 dc इज 180 डिग्री। और जब हम 90 डिग्री पे उसे चेंज कर देंगे तो वो सेम ही रहेगा, प्लस माइनस के अंदर चेंज हो गया और +2 +3 के अंदर हो गया, +3 ds के अंदर। ठीक है, अब 90 डिग्री पे था -5 और -3। ठीक है, -5 वाला हो गया 5 3 क्या होता है 8 एंड -3 dc इज +3 dc हो गया। ठीक है, देन सेम इज हेयर विद दिस, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होंगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस टॉरिक ट्रांसपोजिशन? सिंपल ट्रांसपोजिशन समझ आया? व्हाट इज ट्रांसपोजिशन एंड सिंपल ट्रांसपोजिशन समझ आया? समझ आया? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? Yes, ma'am. तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? नितिन, टाइम से आया करो क्लास में, आधी क्लास खत्म होगी तब तुम आ रहे हो क्लास में। देन है टॉरिक ट्रांसपोजिशन। टॉरिक ट्रांसपोजिशन क्या है? टॉरिक फॉर्मूला is written as fraction, the numerator and denominator। ठीक है, comprises both, इन सबसे मिलके बना होता है न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, comprises both the base curve and cylindrical। बेस कर्व भी होता है इसमें और सिलेंडर भी होता है, नेसेसरी टू गिव रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये किस लिए जरूरी होता है? एक रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन के, एक रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो टॉरिक फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो किससे मिलके बना हुआ होता है? दोनों बेस कर्व से और सिलेंडर से। जो हमें किस लिए जरूरत होती है उसकी? टू गिव द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ टॉरिक एस्टिग्मेटिक लेंस, पहले इसको लिख लो तुम ताकि तुम्हें और इजीली क्लियर हो जाए। टॉरिक ट्रांसपोजिशन, what is this toric transposition? Toric formula is written as fraction, the numerator and the denominator comprises both the base curve and the cylinder, necessary to give the required combination.
नोट डाउन कर लिया सभी ने? आप लोगों तक मेरी वॉइस आ रही है? यस, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. तो बता क्यों नहीं रहे हो, नोट डाउन किया नहीं किया? Yes, ma'am. कर लिया. ठीक है, अ टॉरिक स्टिग्मेटिक लेंस इज मेड विद वन स्फेरिकल सरफेस एंड वन टॉरिक सरफेस. टॉरिक सरफेस मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ठीक है. प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ वीकर पावर ऑफ टॉरिक सरफेस इज नोन एज बेस कर्व ऑफ द लेंस. ठीक है, जो प्रिंसिपल मेरिडियन है वीकर पावर की टॉरिक सरफेस की, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस कर्व ऑफ द लेंस. ठीक है, क्लियर है? जो टॉरिक लेंस होता है उसमें एक सरफेस स्फेरिकल होता है, एक सरफेस टॉरिक टॉरिक सरफेस होता है. और जो प्रिंसिपल मेरिडियन होता है वीकर पावर ऑफ टॉरिक सरफेस की, उसे हम बोलते हैं बेस कर्व ऑफ द लेंस. ठीक है, अब स्टेप्स क्या है टॉरिक ट्रांसपोजिशन के? इसमें तो 3 स्टेप थे जो हमने पीछे पढ़े हैं सिंपल ट्रांसपोजिशन के, सम, साइन एंड एक्सिस. अब टॉरिक ट्रांसपोजिशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? ट्रांसपोज द गिवन प्रिस्क्रिप्शन टू वन हैविंग ए सिलेंडर ऑफ सेम साइज. ठीक है, जो गिवन प्रिस्क्रिप्शन है उसमें हम ट्रांसपोजिशन करेंगे किसकी? जिसके सिलेंडर का सेम साइन होगा एज द बेस कर्व विच इज यूज्ड. जिस बेस कर्व को तुम यूज कर रहे हो वही सेम साइन होगा सिलेंडर का. ठीक है, उसको हम ट्रांसपोज करेंगे. स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय सब्सट्रैक्टिंग द बेस पावर फ्रॉम द स्फीयर इन वन. ठीक है, स्फेरिकल सरफेस कब बताएंगे हम? जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बेस पावर को फ्रॉम द स्फीयर इन वन. इसको कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. ठीक है, अब फिक्स करेंगे सिलेंड्रिकल बेस कर्व को विद इट्स एक्सिस एट राइट एंगल टू द सिलेंडर. ठीक है, जो सिलेंडर इन वन है उसके राइट एक्सिस के अंदर इसके बेस कर्व को हम फिक्स करेंगे. अब उसमें क्या ऐड करेंगे बेस कर्व में? add to the base curve the cylinder one with its axis at right angle to that of base curve. ठीक है, जिस उसकी एक्सिस जो राइट एंगल में होगी उसी के ही बेस कर्व को उसी में ऐड कर देंगे. सिंपल ट्रांसपोजिशन ये है. और स्पेरिकल के अंदर क्या करते हैं हम? सब्सट्रैक्टिंग द बेस पावर फ्रॉम स्पेरिकल वन. बेस पावर -6 है, स्पेरिकल वन जो है +4 है. इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा दैट इज टॉरिक ट्रांसपोजिशन. Now fix the cylindrical base curve with its axis at right angle to the cylinder. ठीक है, और 180 डिग्री पे जो उसी के बेस कर्व पे कर रहा है उसमें हम क्या करेंगे? +1 को ऐड कर देंगे. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल ट्रांसपोजिशन के 3 स्टेप थे, उसे हम ऐसे लिखते हैं. एंड टॉरिक ट्रांसपोजिशन जो है उसको हम, उसके कितने स्टेप्स है? उसमें डिफरेंट स्टेप है, 3-4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है, उसको हम ऐसे लिखते हैं. सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप. अब फाइनली हम उसको ऐसे लिखेंगे. ठीक है, नाउ स्फेरिकल इक्विवेलेंट.
What is this spherical equivalent? A spherocylinder lens will correct for astigmatism. ठीक है. टॉरिक ट्रांसपोजिशन लिखा आप लोगों ने, क्या होता है? यस, रिप्लाई Yes, करिए ma'am. यस और नो. लिख लिया. ओके. तो ये और लिखिए, टॉरिक एस्टिग्मेटिक लेंस किससे बना होता है? एक स्फेरिकल सरफेस है और एक टॉरिक सरफेस है. ठीक है. और प्रिंसिपल मेरिडियन जो वीकर सरफेस की है टॉरिक सरफेस की, उसे हम बेस कब बोलते हैं? नोट डाउन करो. Okay, ma'am. नोट डाउन कर रहे हैं आप? यस और नो? यस, नोट डाउन कर रहे हैं. सृष्टि, Yes, ma'am. नोट डाउन कर रहे हो? Yes, ma'am. जब हो जाए तो बताइएगा. Okay, ma'am. मैम हो गया. ओके. Now, what is this spherical equivalent? A spherocylinder lens will correct for astigmatism and myopia or hyperopia. ठीक है. What is this spherical equivalent? क्या होता है ये? एक स्पैरो सिलेंड्रिकल लेंस करेक्ट होता है फॉर एस्टिग्मेटिज्म एंड मायोपिया और हाइपरोपिया. ठीक है. इफ इट वाज नेसेसरी टू करेक्ट ए नियर साइटेड, अगर ये जरूरी है कि हम करेक्ट करें नियर साइटेड या फार साइटेड पर्सन को who have an astigmatism, but there was no cylindrical lens available. What would be the best correction using this spare lens? ठीक है. तब हम spherical equivalent को यूज करते हैं. अगर एक पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म है और हम देखते हैं कि उसके पास कोई भी सिलेंड्रिकल लेंस अवेलेबल नहीं है, तब हम उस केस में स्फेरिकल इक्विवेलेंट करते हैं. ठीक है. लिख लो व्हाट इज दिस स्फेरिकल इक्विवेलेंट. नोट डाउन कर लो.
ठीक है, समझ में आया स्फेरिकल इक्विवेलेंट? यस मैम, लिखते हैं। ओके। हाउ टू फाइंड द स्फेरिकल इक्विवेलेंट, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं? टेक हाफ द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर, आधी वैल्यू लो सिलेंडर की और उसके अंदर स्फेरिक पावर को ऐड कर दो। ठीक है, अदर वर्ड में हम फार्मूला लिख सकते हैं इसका, स्फेयर प्लस सिलेंडर बाय 2। ठीक है, व्हाट इज स्फेरिकल सिलेंड्रिकल स्फेरिकल इक्विवेलेंट फॉर दिस लेंस? ठीक है, स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या होगी? स्फेरिकल प्लस हाफ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल। व्हाट इज द स्फेरिकल cylindrical for having a power this spherical plus half of cylindrical? समझ में आ रहा है? यस समझ मैम। में आ रहा है? Okay. Now cross cylinder form, another possible abbreviation जो है for prescription writing in is the cross cylindrical form. इसमें क्या होता है? This form is never used to write a prescription for spectacle lenses. Spectacle lenses के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं. However, an understanding of this form of prescription writing aid in a more complete understanding of lenses. ठीक है, तो क्रॉस सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है अनदर एब्रिवेटेड फॉर्म है प्रिस्क्रिप्शन की। ठीक है, इस फॉर्म को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए फॉर स्पेक्टिकल लेंसेज, जबकि प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में अगर हम उसको समझे, ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है लेंस की। क्रॉस सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये एक तरीका है जिसमें हम किरेटोमीटर रीडिंग लेते हैं। ठीक है, जब हम मेजर करते हैं फ्रंट सरफेस पावर ऑफ कॉर्निया एंड कॉन्टेक्ट लेंस पर्पस के लिए। नाउ टू अंडरस्टैंड द क्रॉस सिलेंडर फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, इन सब चीजों के बारे में सोचो कि दो स्फेरिकल लेंस एक साथ रखे गए, एक नया स्फेरिकल पावर बनाए जिसकी वजह से, ठीक है, अगर एक स्फेयर और एक सिलेंडर एक साथ रखे गए हैं तो स्फेरो सिलेंड्रिकल बना है। अगर दो सिलेंडर एक साथ रखे गए हैं विद एक्सिस ऑफ 90 डिग्री एक दूसरे से दूर, ठीक है, तो ए स्फेयर एंड ए सिलेंडर और स्फेरो सिलेंड्रिकल होगा इसकी वजह से। ठीक है, नाउ एक अल्टरनेट क्रॉस सिलेंडर फॉर्म जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो normal way of writing a lens prescription in cross cylinder form is done just like writing a plano cylinder, जैसे कि हम प्लेनो सिलेंड्रिकल के अंदर लिखते हैं वैसे ही सेम हम क्रॉस सिलेंडर के अंदर लिखेंगे। when ये वैल्यू दे रखी है, lenses are placed together in the example just given, the cross cylinder combination को हम कैसे लिखेंगे? this into this divided by this into this। ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखी है, सपोज ये दोनों लेंसेज एक साथ रखे गए, ठीक है, और दोनों के दोनों सिलेंडर है और उनकी एक्सिस क्या है? क्रॉस्ड है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? दिस प्लस दिस वन, पहले क्या लिख रहे थे हम? डिवाइडेड। देन
ये जो फॉर्म होती है ये किसमें देखी जाती है? कॉन्टेक्ट लेंसेज में, स्पेक्टिकल लेंसेज में नहीं, कॉन्टेक्ट लेंसेज में। जब रीडिंग और राइटिंग करते हैं हम किसका? केराटोमीटर का। ठीक है, रीडिंग करते हैं फ्रंट सरफेस ऑफ कॉर्निया की। ठीक है, ऑफ कोर्स जो पावर है वो कंसिडरेबली हाई होती है, पावर ज्यादा होती है और इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ये एंगल है 90 पे और 180 पे, ऐसे देखा जाएगा। कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. क्रॉस क्रॉस सिलेंडर फॉर्म नोट डाउन कर लिया था? कर लिया नोट डाउन क्रॉस सिलेंडर फॉर्म? मैम कर रहे हैं। चलो, मैम हो गया। ठीक है, तो समझ में आया सबको? ट्रांसपोजिशन, इसमें स्फेरिकल इक्विवेलेंट, सिंपल ट्रांसपोजिशन एंड टॉरिक ट्रांसपोजिशन। समझ में आया सभी को? Yes, मैम। कुछ डाउट कुछ पूछना हो तो बताइए। नो मैम। ओके देन, किसी को डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, किसी को कुछ डाउट नहीं है?